वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आए हुए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है। उसको ये कहना जनाब कि ये कोई बहुत बड़ी इसमें कोई मेरेकल हुआ है और उसके पीछे कोई जादू था और जादूगर था। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जो चीफ है वो भारत में आए हैं और वो अजीत डोभाल और मोदी जी से भी मुलाकात कर रहे हैं। और उन्होंने अपने स्पीच में ये कहा है कि भारत की डाइवर्सिटी और माइनॉरिटीज को जितनी सुरक्षा दी गई है उसकी तारीफ भारतीय मुस्लिम भी करते हैं। और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है, तो वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जो चीफ है उन्होंने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे की पोल खोल दी है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे रो रहा है कैसे वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जो चीफ है उन्होंने भारत में आके भारत की तारीफ की है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। And we know that the Muslim component in the Indian society is also very important component. Muslim components in the Indian society, they are proud of their of nationality, that they are Indian national. वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आए हुए हैं। दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब से भी मुलाकात हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिया ने बड़ी जिसे कहते हैं ना स्मार्टली मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि अभी जो है डेलीगेशन मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिया आने शुरू हो गए हैं? तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, उनकी जो उनकी मार्केट है उसको देखना शुरू कर दिया है। डू यू थिंक ये दिस इज अ राइट मोमेंट to change the lens for India as the Muslim world is changing a lens for India? उसको ये कहना जनाब कि ये कोई बहुत बड़ी इसमें कोई मेरेकल हुआ है और उसके पीछे कोई जादू था और जादूगर था। कहानियाँ जितनी मर्जी आप बना लें, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम की इब्तिदाई उसमें कहा। जबकि पाकिस्तान इतनी मुश्किलात से गुजर रहा है, इतनी कन्फ्यूजन से गुजर रहा है, मगर पाकिस्तान में एक नरेटिव बिल्ड करने की बार बार कोशिश की जाती है कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो बड़ी बुरी हालत हैं। भाई, आपके यहाँ जो अपने लोग रह रहे हैं उनका जो एक दूसरे के साथ टाकरा हो रहा है, टह पठास हो रहा है, उस पर तो बात आप करते ही रहते हैं, मगर उसको सॉल्व नहीं कर पाते तो आप भारत के अंदर साथ घुस जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल जो आपके मुसलमान ममालिक हैं कि उनका कल्चर उनका भी मिलता जुलता है, वहां पे जमहूरियत नहीं है, वहां पे भी मानार्कीज हैं, तो उन्हें पता है किससे बात करनी है, तो वो सिर्फ आर्मी के साथ ही बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अब मैं और जो फाइनल उसमें मैं ये कहूंगा, मेरी आर्गुमेंट है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और जो दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। तो जब ये दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बहुत बड़ी कमोडिटीज हैं, ये फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और वो जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के वो किस तरह देखेंगे आपकी तरह। और इस वक्त जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। वहाँ के अवाम वो जितने हम खुश अपने मुल्क में सुकून से है, वहाँ के नहीं है, वहाँ के हालात। हम लोग रियलिटी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि इंडिया में जो मुसलमान
मुसलमान रह रहे हैं वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, शिद्दत पसंद अनासिर जो है, इंतहा पसंद अनासिर जो हैं वो हर जगह हर कंट्री में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन बिल्कुल अगर आप मुल्क के हालात की वजह से, महंगाई इनकी वजह से आप कह रहे हो तो उनकी वजह से मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक करता हूँ। लेकिन अगर आप हालात की वजह से कह रहे हैं या पीस की वजह से, तो वहाँ पे जितने मुस्लिम यहाँ पे सुकून में है, रिलैक्स है, मतलब अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, वहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और उनके कई इंटरव्यूज़, कई बयानात इस तरह के सामने आ चुके हैं कि हमें यहाँ पे किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें प्रॉपर मजहबी आज़ादी हासिल है, हमें जॉब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। मुझे नहीं समझ आती है बार बार इंटरव्यूज़ देखने के बावजूद भी पाकिस्तानियों का माइंड चेंज क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जो रियलिटी हम भी चीज़ें बहुत सी देखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ चैनल्स पे हमने भी देखे हैं कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स है वो नहीं है खुश इतने इंडियन से। वो पाकिस्तान आके कहते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत सुकून है, यहाँ पे हम बिल्कुल ओके हैं बनिस्बत इंडिया के। जो मेरे राय थे मैंने आपको वो बताए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने यहाँ पे एक चीज़ सही की कि मुस्लिम जो कंट्रीज है वो अब भारत के करीब आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के करीब आने से उनका फ़ायदा होगा। और जो मुस्लिम लीग के चीफ थे उन्होंने पाकिस्तान की सारी प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी, जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो इस वर्ल्ड मुस्लिम लीग चीफ के बयान के बाद इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया इतना रो रहा है, और जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्हें पता चल गया है कि भारत के साथ रहने में फ़ायदा है पाकिस्तान के मुकाबले, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ पैसे मांगना जानता है, पाकिस्तान कुछ देना नहीं जानता। मुस्लिम कंट्रीज अगर भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे तो इससे उनका भी फ़ायदा होगा, और इसीलिए सऊदी अरेबिया भारतीय कश्मीर में इन्वेस्ट भी कर रहा है यूएई के साथ। तो पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ गल्फ कंट्रीज में प्रोपेगेंडा किया था वो अब पूरी तरह से नाकाम हो गया है, और सबको पता चल गया है कि भारत में मुस्लिम ज़्यादा सुरक्षित है पाकिस्तान के मुकाबले। पाकिस्तान में जितने मुस्लिम मारे जाते हैं उसके मुकाबले भारतीय मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। और पाक मीडिया से ही कहा कि फ्यूचर भारत का है, भारत बहुत सारी चीज़ों में तरक्की कर रहा है और अब नई नई टेक्नोलॉजी में फोकस कर रहा है। तो फ्यूचर में भारत में भी माइक्रोचिप बनेंगी और भारत भी एक टेक्नोलॉजी का, अभी सिर्फ आईटी है, तब मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत बहुत ही आगे निकल जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम जो कंट्रीज है वो भारत पे अपना बेट लगा रही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जिस बंदे ने कहा कि मैंने मीडिया में देखा है कि भारतीय मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो उसे बताना चाहिए कि वो किस घटना के बारे में बात करे। ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट कोई भी दे सकता है, उसके लिए कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।